अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन एक शख्स गुस्से भरे अंदाज में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से बहस करने आया और बुलंद आवाज में बात करना शुरू हो गया और चाहता था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी वैसा ही रद्द अमल दे, लेकिन हजरत अली खामोशी से सुनते रहे और आखिर में मुस्कुरा कर फरमाया, अगर मैं भी तुम्हारी तरह गुस्सा कर लूं, तुम्हारे रवैये में और मेरे रवैये में क्या फर्क रह जाएगा। यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है कि गुस्सा, शिकायत, अना और दूसरों पर इल्जाम तराशी हमारी जिंदगी को ना सिर्फ बर्बाद करते हैं बल्कि हमारी रूहानी तरक्की को भी रोकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्से, अना या शिकायत के बोझ से आपकी जिंदगी में कितनी बेसुकूनी आ सकती है। आज हम जानेंगे कि इन आदतों को हम अपनी जिंदगी से निकाल कर न सिर्फ खुशहाल हो सकते हैं बल्कि अल्लाह के करीब भी हो सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारी शख्सियत को कमजोर बनाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। हकीकी जिंदगी की मिसाल ये है कि एक मशहूर आलिम दीन की कहानी है जो हमेशा नरमी और आजिजी के साथ लोगों को नसीहत करते थे। एक दिन एक नौजवान इनके पास आया और कहने लगा, आप हमें हमेशा दूसरों को माफ करने और अपनी अना को तर्क करने का दर्ज देते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार ज्यादती करे तो क्या माफ करना जरूरी है। आलिम दीन ने मुस्कुराया और कहा, बेटा तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मर्तबा एक किसान ने एक गधे पर बोझ लादा और वो गधा चलते चलते थक कर बैठ गया। किसान ने गधे को डांटा, लेकिन गधा हिलने को तैयार न था। किसान ने समझ लिया कि गुस्सा करने या इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। इसने गधे को प्यार से थपकी दी, इसका बोझ हल्का किया और पानी पिलाया और गधा फौरन उठ खड़ा हुआ और सफर जारी रखा। ये किस्सा सुनाने के बाद आलिम दीन ने कहा, हम इंसान भी इसी तरह हैं। अगर हम पर बोझ डाल दिया जाए और हमें इल्जाम दिया जाए तो हम भी थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन नरमी, मोहब्बत और मुआफी वो रवैये हैं जो हमें दूसरों को दोबारा उठने की ताकत देते हैं। अगर हम ये समझ ले तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। ये मिसाल हमें सिखाती है कि इल्जाम तराशी और गुस्से से मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन मोहब्बत और नरमी दिलों को जीत लेती है और लोगों को सुधारने का बेहतरीन तरीका भी यही है। गुस्से के वक्त वजू करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि वो हमें सुकून अता करे। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जमीन पर अकड़ कर ना चलो, बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले और फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। अना हमें न सिर्फ दूसरों से दूर करती है बल्कि अल्लाह की रहमत से भी महरूम कर देती है। माफी मांगने को हमेशा अपनी आदत समझे, न कि कमजोरी। अपनी जात को आजिज़ी के दायरे में रखें ताकि दिलों को जीत सकें। और शिकायत जिंदगी का सुकून छीनने वाली आदत है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग बार बार शिकायत करते हैं, इनके दिमाग में मनफी सोचों की आदत बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह की नेमतों की कमी का शिकार हो जाता है। शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हों। याद रखें, शिकायतें आपके वक़्त और तवानाई का ज़िया हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक जो लोग गुस्सा, अना, शिकायत और इल्जाम को छोड़ देते हैं, इनकी जिंदगी में सुकून और खुशी का ग्राफ 60% बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करें, माफ करने और सीखने का रास्ता अपनाएं और हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। जिंदगी में शिकायतों और गुस्से का बोझ ऐसा है जैसे आपके मोबाइल की बैटरी 5% हो और आप हर ऐप खोलते जा रहे हो। नतीजा ये निकले कि बैटरी खत्म और सुकून भी खत्म। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन जंजीरों को तोड़ें और अपनी जिंदगी को आसान और पुरसुकून बनाएं। याद रखें, जो इंसान गुस्से पर काबू पा लेता है, अपनी अना को झुका देता है, शिकायतों को छोड़ देता है और इल्जामों से बचता है, वही अल्लाह के करीब होता है और वही दिलों का बादशाह भी बनता है। और आज से अहद करें, गुस्से के वक्त खामोश रहेंगे, अना को खुद से दूर रखेंगे, शिकायत की बजाय शुक्र अदा करेंगे और दूसरों को इल्जाम देने की बजाय माफ कर दिया करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।